रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। कैसे हैं आप सब लोग? आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं बनाने आई हूँ। बहुत सारी क्वेरीज़ मुझे रिसीव हुई, जिसकी बिना पे मुझे ये वीडियो जो है बनानी पड़ी ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। जी हाँ, मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि एक न्यू रिसर्च से साबित हुआ है, बहुत लेटेस्ट न्यूज़ है, जो कि 14 नवंबर 2022 को पूरी दुनिया में ये खबर शाया हुई है कि एक मेडिसिन जो कि डायबिटीज़ को डिले कर रही है। ये एक टैगलाइन अक्सर जगह पे देखा गया, सोशल मीडियाज़ पे देखा गया कि एक ऐसी मेडिसिन जो कि डायबिटीज़ को डिले कर रही है। और हम चूँकि मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि हम चूँकि टैगलाइन पे जो है वो जाना बहुत कॉमन हो गया है कि टैगलाइन में क्या लिखा है और अंदर क्या बात है, हम चीज़ों को पूरा पढ़ते नहीं हैं और इनकम्प्लीट नॉलेज हमेशा नुकसान देती है। तो काइंडली अगर आप सोशल मीडिया पे कहीं भी कोई पोस्ट पढ़ें, कहीं कोई टैगलाइन पढ़ें, तो उसे पूरा ज़रूर पढ़ें ताकि आपको पता चले कि आखिर क्या बात हो रही है। तो जी हाँ, बात हो रही है टैप्लीज़ुमाब ज़ील्ड के नाम से एक दवाई जो कि मार्केट में 14 नवंबर 2022 को लॉन्च की गई है FDA की तरफ से। पूरी दुनिया से जो रिसर्चेस हुई हैं उसमें ये कहा गया है कि ये मेडिसिन टाइप 1 डायबिटीज़ के ऑनसेट को डिले कर रही है। ये न्यूज़ है। इस न्यूज़ की तफसीलात क्या हैं, कैसे ये टाइप 1 डायबिटीज़ को डिले कर रही है, क्या चीज़ें हैं, इस वीडियो में आज मैं डिटेल में बताऊंगी। तो अगर आप लोगों ने भी सोशल मीडिया पे खबरें पढ़ी हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको पता चल सके कि आया ये किस तरह के पेशेंट्स को देनी है, किस तरह हम ये गुड न्यूज़ तमाम पेरेंट्स को दे सकते हैं कि आया आने वाले बच्चे टाइप 1 डायबिटीज़ से कैसे महफूज रह सकते हैं। लेकिन खुदारा हमेशा बात को कंप्लीट सुना करें, कंप्लीट पढ़ा करें, कंप्लीट देखा करें। तो आज ये वीडियो बहुत तफसील में आएगी, इसको ज़रूर देखिएगा, जानिएगा और आगे भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि तमाम मिसकंसेप्शंस क्लियर हो जाए। जी हाँ, तो जैसे कि आपको पता है कि जब भी कोई मेडिसिन लॉन्च होती है, मेडिसिन की लॉन्चिंग होती है, मेडिसिन जब मार्केट में आती है तो उसका FDA से अप्रूव्ड होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये मेडिसिन अब FDA से अप्रूव हो गई है फॉर टाइप 1 डायबिटीज़ की स्टेज 3 की प्रोग्रेशन की तरफ जाने से ये रोकती है। लेकिन इन तमाम बातों में ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि टाइप 1 डायबिटीज़ की स्टेजेस क्या होती हैं और इनका पता कैसे लगाया जा सकता है। तो बहुत शॉर्ट करके मैं आपको बताती हूँ कि टाइप 1 डायबिटीज़ 3 स्टेजेस पर मुश्तमिल होता है। स्टेज 1 एक ऐसी स्टेज होती है कि जिसमें एंटीबॉडीज़ जो हैं वो पहले से बनना शुरू हो जाती हैं, लेकिन वो शुगर को मुतासिर नहीं करती हैं, या हम ये कहें कि बीटा सेल को डिस्ट्रॉय नहीं करती हैं। प्लीज़ ये बात याद रखें कि ये मेडिसिन टाइप 1 डायबिटीज़ की प्रोग्रेशन को रोक रही है, टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए नहीं है। टाइप 1 डायबिटीज़ की स्टेज 3 की प्रोग्रेशन से मुराद क्या है कि स्टेज 1 में एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं लेकिन शुगर लेवल मुतासर नहीं होते हैं। स्टेज 2 वो होता है कि जिसमें एंटीबॉडीज़ भी मौजूद होती हैं, बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन भी शुरू होती है और डिसग्लाइसीमिया यानी कि टाइप 1 डायबिटीज़ की बॉर्डर लाइन की डायग्नोसिस होती है। और स्टेज 3 वो होती है जो कि फुल फ्लैश डायबिटीज़ यानी कि शुगर लेवल्स जो हैं वो डायबिटीज़ की रेंज को क्रॉस कर जाते हैं। ये एक स्टेजेस के बारे में मैंने आपको बता दिया। लेकिन यहाँ में तमाम लोगों तक जो कि इन बातों को ज़्यादा तफसीलात से नहीं जानते हैं, अगर आप मेरी तमाम वीडियोस को देखेंगे शुरू से लेकर, तो मैंने बहुत दफ़ा टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ को डिटेल में डिस्कस किया है। ये बात अगर इतनी ही जो है वो इजी नहीं है तो क्यों मार्केट में शोर मचा हुआ है, क्यों सोशल मीडिया पे इतना शोर मचा हुआ है? तो बात दरअसल ये है कि हम हमेशा जब प्रिवेंशन ऑफ द डायबिटीज़ की बात करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करते हैं, क्योंकि आज से पहले कोई ऐसी चीज़ लॉन्च नहीं हुई थी जो कि टाइप 1 डायबिटीज़ को रोक सके। क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज़ सिर्फ डायग्नोसिस पे ही पता चलती है, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज़ की अगर प्रिवेंशन की बात की जाती है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फ्रीक्वेंट स्क्रीनिंग की जाए उन तमाम मरीज़ों की, उन तमाम बच्चों की, मरीज़ों की नहीं, उन तमाम बच्चों की कि जिनकी फैमिली में कोई ना कोई टाइप 1 डायबिटीज़ से सफ़र हुआ है। ठीक है, तो अगेन मैं यही बात कह रही हूँ कि ये उधम इसलिए मची हुई है कि आज तक कोई चीज़ टाइप 1 को रोकने के लिए नहीं बनी थी। तो अब ये रिसर्च आ गई है कि टाइप 1 डायबिटीज़ प्रिवेंट हो सकती है। लेकिन क्या ये इतना इजी है? नहीं, ये बिल्कुल भी इजी नहीं है, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज़ ज़रूरी नहीं है
कि जिसको टाइप 1 डायबिटीज़ हो या जिसकी बॉडी में टाइप 1 डायबिटीज़ की टूट फूट स्टार्ट हुई हो, जिसकी बॉडी में ऑटो एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो गई हो, उनकी फैमिली में कोई ना कोई हिस्ट्री हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर पाकिस्तान में तो ये चीज़ बहुत ही नामुमकिनात में से, क्योंकि हमारे यहाँ फ्रीक्वेंट जेनेटिक स्क्रीनिंग नहीं होती और हर बच्चे का एंटीबॉडी स्क्रीनिंग फ्रॉम द वेरी बर्थ एज कराना हमारे यहाँ मुमकिनात में से नहीं है इस वक्त। लेकिन चूंकि ये रिसर्च आई है, चूंकि ये स्टडी आ गई है, चूंकि FDA ने इसे अप्रूव कर दिया है, तो बात यह है कि अच्छा किन लोगों के लिए अप्रूव किया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किन लोगों को दिया जा सकता है, किस एज से स्क्रीनिंग स्टार्ट की जाती है। तो FDA ने ये बात खास तौर पे क्लियरली लिखी हुई है कि जिन बच्चों की उम्र 8 साल से ज़्यादा है और वो अडल्ट जो कि रिस्क पर हैं टाइप 1 डायबिटीज़ की तरफ जाने के लिए, या अगर क्योंकि दूसरे मुल्कों में बहुत ज़्यादा स्क्रीनिंग होती है, टाइप 1 की स्क्रीनिंग भी बहुत होती है, जेनेटिक स्क्रीनिंग भी बहुत होती है, तो अगर उनका ये पता चलाया गया है कि उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो गई हैं और वो बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ पे भी आ गई है, क्योंकि एंटीबॉडी फॉर्मेशन पॉजिटिव है तो वो टाइप 2 तो है ही नहीं, वो टाइप 1 है और बॉर्डर लाइन शुगर्स भी बढ़ना शुरू हो गई हैं, तो ऐसी सूरत हाल में ये टैप्लिज़्युमाब काम करेगी और फुल फ्लैश डायबिटीज़ की प्रोग्रेशन को कम से कम 3 साल डिले कर देगी। ठीक है, किस तरीके से दी जाती है मेरा नहीं ख्याल है कि ये आप लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी चूँकि ये चीज़ हमारी पूरी दुनिया में सुनी जा रही है तो मैं इस बात जी हाँ, स्टेज 2 से 3 की तरफ जाने के लिए, रोकने के लिए ये मेडिसिन दी जाती है इंट्रावेनस, यानी कि नसों में इंजेक्ट किए जाती है रोज़ाना 14 दिन के लिए। 14 डेज़ की ये थेरेपी टाइप 1 डायबिटीज़ के उन बच्चों को, उन पेशेंट्स को जिनका हमें पता चल चुका है, तो हमारे लिए अगर ये मुमकिनात में से है तो सिर्फ उसी वक्त कि अगर कोई फैमिली हिस्ट्री हमें पता है कि लाइक एक सिबलिंग को टाइप 1 डायबिटीज़ डायग्नोस हुई है और अगर उनके दूसरे सिबलिंग्स जिनकी उम्र 8 साल से ज़्यादा है, ठीक है, तो उन बच्चों में एंटीबॉडी स्क्रीनिंग करवा के शुगर लेवल्स चेक करके आप स्टेज 2 पे यहाँ इस चीज़ को 2 से 3 साल डिले कर सकते हैं। लेकिन अगेन ये चीज़ एट द एंड टाइप 1 डायबिटीज़ होनी ही होनी है। दूसरी बात यह है कि चूँकि कोई भी मेडिसिन साइड इफ़ेक्ट्स से खाली नहीं होती है, तो डेफिनेटली इसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स को बताया कि ये इम्यून सिस्टम के प्रोग्रेशन को रोकती है, यानी कि हम आम ज़बान में हमारी बॉडी के लिए जो दुश्मन पैदा हो जाते हैं बीटा सेल्स के लिए, उस लड़ाई को वो एक हद तक 2 साल 3 साल के अरसे के लिए उस लड़ाई को होने नहीं देती। तो जब वो लड़ाई को रिड्यूस करती है, यानी कि वो फौजी जो कि उसके ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, जब वो उन सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है, तो हमारी बॉडी के जो नॉर्मल सेल्स जो हमें नॉर्मली इन्फेक्शन से बचाने के लिए हमारी बॉडी में लड़ रहे होते हैं, जो हमारे लिए पॉजिटिव आउटकम्स देते हैं, उनके ख़िलाफ़ भी ये जो मेडिसिन है वो काम करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से बॉडी में इम्यून सिस्टम बहुत डाउन हो जाता है, बॉडी बहुत ज़्यादा प्रीडिस्पोज हो जाती है इन्फेक्शन के लिए। तो ओवरऑल यस, ये एक डायबिटीज़ की इनोवेशन में एक तहलका है कि फर्स्ट एवर मेडिसिन फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिलेइंग द प्रोग्रेशन ऑफ स्टेज 2 टाइप 1 डायबिटीज़, बट इट रिक्वायर्स more and more antibody screening, more and more genetic screening, because everyone is not eligible for this thing। तो बहुत indications हैं, contraindications हैं, तो खुदारा this is not for type 2 डायबिटीज़। सुबह से हमें काफ़ी मैसेजेस रिसीव हुए हैं, ये टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए नहीं है, ये कोई डायबिटीज़ को डिले या प्रिवेंट करने की वैक्सीन नहीं है, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ टाइप 1 डायबिटीज़ की प्रोग्रेशन को 2 से 3 साल उस बर्डन को रिड्यूस करने के लिए। तो आई होप कि सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। हम आपको सारी चीज़ें क्लियर तरीके से इसलिए बताते हैं कि हमेशा बातों को तफसील से समझें ताकि आप भी जान सकें कि आखिर ये मुद्दा क्या है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।